लेकिन इसी पर हमारे साथ हमारे एक सहयोगी आशु भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो अभी आशु आप मैच देख रहे थे, बाबर आजम से बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी, बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा जा रहा था कि आप अपने बेस्ट पारी इंडिया के खिलाफ के लिए, लेकिन अब बाबर आजम का डंडा उखाड़ देते हैं अक्षर पटेल। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबर आजम का कंपैरिजन हमेशा से विराट कोहली से हुआ है, आज तक नहीं, कई बार 2022 का वर्ल्ड कप उठाएं आप, 2021 का वर्ल्ड कप उठाएं, 2024 का वर्ल्ड कप उठाएं, लेकिन बाबर आजम हमेशा नॉकआउट या क्लच मैचेस में चोक कर जाते हैं। वो कभी भी जैसे विराट कोहली की हम एमसीजी की पारी दिवाली वाली देखें, जब लास्ट गेंद में 8 गेंदों में 28 रनों की ज़रूरत थी, उसके 23 अक्टूबर 2022 दिवाली वाला, एग्जैक्टली। तो विराट कोहली ने 8 गेंदों में 28 रन बना के इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था। लेकिन बाबर आजम के पास एक भी ऐसा कोई क्वालिफिकेशन कह लूँ या कुछ भी एक ऐसी टेक्निक नहीं है कि वो बड़े मैचों में, क्लच मैचेस में कभी टीम के लिए खड़े होकर किसी तरीके की जवाबदेही तय कर पाए टीम के लिए। खाली जाने की जिम्बाब्वे के खिलाफ वो रन मारते हैं, नेपाल के खिलाफ रन मार के अपने आप को विराट कोहली के बराबर साबित करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जिस हिसाब से हमारी बॉलिंग ने शुरुआत की, हार्दिक पांड्या हो या अपने जसप्रीत बुमराह हो, क्या आपने उम्मीद की थी कि इतनी जल्दी इतने सारे विकेट्स गिरा लेंगे हम लोग? नहीं, देखिए, जसप्रीत बुमराह जैसा फैक्टर जब आपके पास में है तो आप एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि विराट कोहली को बैट्समैन बहुत बड़ा कहा जाता है, वैसे इंडियन टीम के लिए बिल्कुल सेम बैट्समैन का बॉलर के तौर पर काम करते हैं जसप्रीत बुमराह। तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं कि शुरुआत में जो पावर प्ले इंडिया का है, उस पावर प्ले में वो उसको यूटिलाइज करेंगे और सही तरीके से अपोजिशन को चौक करेंगे, जैसा उन्होंने आज किया। शुरुआत के 2 ओवरों में 2 विकेट निकालना, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या का और अक्षर पटेल का 1 विकेट। पाकिस्तान कुल मिलाकर पूरे बैकफुट पर है। अगर धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहते हैं तो वो उस्मान पे टिके हुए हैं अभी तक, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आगे कोई ग्रो करके वो किसी तरीके से चेंज कर पाएंगे मैच। लेकिन अब जो बैट्समैन हमारे पास इनके पास पाकिस्तान के पास बचे हुए हैं कि उस्मान खान अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर शादाब खान भी हमारे साथ, पारितोष भी हैं। पारितोष, अभी जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी चल रही है, अभी हम डिजिटल पे भी पूरा लाइव मैच कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे एक एक पॉइंट पे, तो ये उस्मान खान जो अभी तक टिके हुए हैं और ये शादाब खान साथ में है, आगे जो बल्लेबाजी आने वाली है, क्या इनका प्लान रह सकता है कि कुछ बैकिंग में आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये जीतेंगे। मुझे लगता है कि इनको एक ही प्लान बनाना चाहिए कि कहीं ना कहीं बेहतर खेल कर रन रेट ठीक कर ले, क्योंकि सुपर 8 में इनको जाना है। और आगे के मैचों में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो पाकिस्तान सुपर 8 से भी बाहर हो सकता है। तो अगर इनका रन रेट बेहतर होता है तो कहीं मैच फंसता है तो ये सुपर 8 में जाकर आगे खेल सकते हैं, और सुपर 8 से बाहर हो गए तो फाइनल भी नहीं जा पाएंगे, सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैंने मैच के पहले इनिंग के बाद ही मैंने कह दिया था कि लगभग 140-145 से नीचे ही पाकिस्तान मारेगी, क्योंकि ये पिच काफ़ी स्लो है और जितना ये गेंद पुराना होगा 10 ओवर के बाद तो और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। पाकिस्तान को मारना, छक्का मारना है, मतलब बाउंड्री के बाहर मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा हो जाएगा। भारतीय बैट्समैनों के लिए भी ऐसा हुआ, 10 ओवर के बाद ज़्यादा रन नहीं बना। पहले 9 ओवर में आपने देखा होगा लगभग 89 रन बना था, उसके बाद अगले 11 ओवरों में कम रन बने थे, अगले आपने देखा होगा। आशु, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग रही? क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि जिस इंसान के लिए इतनी हवा बनाई गई, उस्मान तारिक, उसको आप 10 ओवर के बाद लाते हो, लेकिन फिर जब वो एंड में 4 ओवर में केवल 24 रन ही देते हैं, 1 विकेट ले जाते हैं, फिर वो उसको उस डिसीजन को सही साबित कर देते हैं। तो आपको क्या लग रहा था कि ये स्टार्टिंग में नहीं लाना चाहिए था, या आपको भी लगा कि इन्होंने देर कर दी देर आते? देखिए, मैं पहले तो टॉस से शुरू करना चाहूँगा, जहाँ पे इन्होंने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद इतना कॉन्फिडेंस में ये थे कि हमने पहले बल्लेबाजी कराई है भारत को, हमें बाद में ड्यू फैक्टर का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वो ड्यू फैक्टर पाकिस्तान के ऊपर उल्टा पड़ गया, पावर प्ले जो था वो उनके ऊपर भारी पड़ा। ड्यू फैक्टर किसी भी तरह, और मुझे नहीं लग रहा कि आगे की किसी भी कंडीशन में आगे इनको ड्यू फैक्टर फ़ायदा करेगा। 4 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं, टॉप कोलैप्स कर गया बिल्कुल। तो देखिए सर, उस्मान तारिक का तो वही है कि पाकिस्तान वाले बाबर आजम को किंग बोलते हैं, किंग वाला कौन सा काम उन्होंने अभी तक किया है? उस्मान तारिक को छोड़िए, उस्मान तारिक क्या करते हैं? वो उस्मान तारिक को हमारे बैट्समैनों ने बिल्कुल एक हवा बना के रख दिया बेवजह की। उनके लोगों ने तरुण जरा एक अपडेट दीजिए। डाला और जी